हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। राजा वृषभानु यमुना नदी में टहलने के लिए गए थे। मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। चारों तरफ बहुत ही मनोरथ दृश्य था। पक्षी चहचहा रहे थे और नदी से बहुत सुंदर कलकलाहट की आवाज आ रही थी। तभी राजा वृषभानु ने देखा कि यमुना नदी में बहुत ही सुंदर बड़ा सा कमल का फूल खिला हुआ है। राजा ने ऐसा फूल पहले कभी भी नहीं देखा था। राजा वृषभानु कमल के फूल के पास गए। राजा वृषभानु ने देखा कि कमल के बीच में से एक बहुत सुंदर सुकोमल नवजात कन्या सोई हुई थी। इस कन्या का रंग पिघले हुए सोने जैसा और नेत्र कमल जैसे थे। इतनी सुकोमल सुंदर नवजात कन्या को कौन यहाँ कैसे छोड़ जा सकता है? यह सोचते हुए राजा वृषभानु ने कन्या को अपनी गोद में ले लिया। कन्या को गोद में लेते ही राजा वृषभानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। लेकिन राजा ने सोचा कि कौन है जो इसको यहाँ छोड़ के चला गया। यही देखते हुए राजा इधर उधर खोजने लगे कि कौन इनको छोड़ के गया है। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, यह कन्या तुम्हारी पुत्री है। तुमने और तुम्हारी पत्नी देवी कीर्ति ने वर्षों तक तपस्या की। भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी तुम्हारे घर जन्म ले तो यह भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। तुम इनका लालन पालन बहुत ही वात्सल्य और प्रेम के साथ करो। इसे अपने घर ले जाओ। यह कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और राजा वृषभानु सुंदर सुकोमल नवजात कन्या को अपने घर ले आए। जैसे ही रानी कीर्ति ने कन्या को अपनी गोद में लिया तो वात्सल्य प्रेम में डूब गई। देवी कीर्ति को कोई भी संतान नहीं थी। इसका उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख था। राधा को गोद में लेते ही उनकी यह भी कमी पूरी हो गई। राजा वृषभानु और रानी कीर्ति दोनों ही प्रेम पूर्वक राधा का लालन पालन करने लगे। राधा रानी की सुंदरता चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही थी और इनकी सुंदरता के चर्चे सब जगह हो रहे थे। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं ठहरा। कुछ दिन के बाद ही राजा वृषभानु और रानी कीर्ति ने यह महसूस किया कि राधा आंखें नहीं खोलती है और ना ही रोती है। उन्हें लगता है कि राधा को सुनाई भी नहीं देता है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दिन रात भर इसी चिंता में रहते। तभी वहां पर नारद ऋषि प्रकट हुए। जब राजा वृषभानु ने नारद जी को अपनी सारी समस्या बताई तो नारद जी ने कहा कि तुम अपनी बेटी का जन्म उत्सव मनाओ और इस उत्सव में अपने सखा नंद को परिवार सहित आमंत्रित करो। तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और वृषभानु ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर दी। पूरे बरसाने में दुल्हन की तरह सजाया गया। बहुत सारे पकवान बनाए गए। राजा वृषभानु और देवी कीर्ति स्वयं जाकर नंद बाबा के यहाँ निमंत्रण देकर आए और उत्सव के दिन नंद बाबा मैया यशोदा और छोटे से कान्हा को लेकर बरसाना आ गए। बरसाना जैसे ही महल में पहुंचे, नंद बाबा और यशोदा मैया राजा वृषभानु और कीर्ति से बातें करने लगे। सबने मिलते जुलते लगे और इतनी देर में छोटा सा कान्हा सबसे आंखें चुराते अपनी छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे राधा रानी के पलने की तरफ चल दिए। वो पलने के पास पहुंचे और पलने में राधा रानी को देखने लगे। जैसे ही कृष्ण जी राधा रानी के पास पहुंचे तो राधा रानी को उनकी खुशबू से ही पता लग गया कि उनके स्वामी आ गए हैं। राधा रानी ने तभी अपने नेत्र खोले और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के अपने स्वामी के दर्शन किए और कुछ देर ही राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। राधा रानी की किलकिलाहट से पूरा महल गूंज उठा। पूरे महल में खुशियों की लहर छा गई। अगर भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ राधा रानी है वहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ राधा रानी है। इनकी पूजा अकेले ही हो ही नहीं सकता। तो जब
भी भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है, राधा रानी का भी पूजन साथ में किया जाता है और दोनों का नाम भी साथ में लिया जाता है। तो ये थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की भी कथा सुनाएंगे। तो चलिए जब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक गांव में एक गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी जिद करने लगी, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगा। लेकिन लड़की नहीं मानी, बाल हट पर अड़ गई कि नहीं माँ, मैं तो मेले में जाऊंगी। जब उनकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दी और कहा, चलो ठीक है, मेले में चली जाना। 1 लड्डू गणेश जी को और पानी दे देना, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम ले लेना। बोली ठीक है। 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर छोटी सी लड़की मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के पास बैठ गई और बैठे के बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें बचाई हूँ, लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग वापस आने लगे, लेकिन वह छोटी सी कन्या वापस नहीं आई। वह वहीं बैठी रही। बोली, जब तक गणेश जी आके लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर यह घर नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सर लगेगा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। छोटी सी लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, हवेली मांगू, धन मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? अब लड़की यह सोच ही रही थी। इतने देर में छोटा सा बालक बोला, तुम्हें जो जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। छोटी सी लड़की अपने घर आ गई। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ रह गई थी? सब लोग आ गए, तुम नहीं आई। छोटी सी लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिलाने के आई हूँ। जैसी लड़की ने यह बात कही, जो जो लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। टूटे फूटे घर की जगह महल बन गया। पूरा घर धन से भर गया। हे गणेश जी, जैसे आपने उन माँ बेटी की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर में अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरीके से राधा अष्टमी का व्रत कथा पूर्ण होता है। आपको राधा अष्टमी की कथा जैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अलग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आपको थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करती ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।